माला जप रहे थे। माँ पार्वती, एक बार तो आप शांत हो जाइए। शुरू से लो, शुरू से। एक समय कैलाश में सतीपति से नो कहने लगी, कैसे? माला जपो तुम कौन की साची बता दो हे पति। वह कैसे मेरे भैया? चल बैठ घर आराम कर, तुझको पड़ी क्या जगत की। भैया माला जपो दिन रहने में प्यारी हमारे भगत की। वह कैसे मेरे भैया? ऐसो भगत तेरा कौन है, उकला रयो मेरा जिया। कैसे? आँखन से बतला दो पति, जब सत्य मानो हे पिया। जय हो। नाटे पति सुन हे सती, भैया देखे मती पछताएगी। कैसे? मेरे भगत की भावने भारी जान दुख पाएगी। और कैसे मेरे भैया? देखूंगी मैं, देखूंगी मैं, देखूंगी मैं, मानो नहीं। कैसे? आँखन से देखा बिन पति, तेरी सत्य मैं जानो नहीं। और कोई कैसे भैया? प्यारे सजनों, एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर धूने पे विराजमान थे। हाथ में माला चल रही थी। माँ पार्वती देखती रह जाती हैं और कहती है, महादेव, अरे स्वामी आप तो देवों को भी महादेव हो, ये सारा संसार आपका नाम की माला फेरते हैं, लेकिन आपने मुझे ये भेद नहीं बताया कि आप एक किसके नाम की माला फेरते हो। तो माँ पार्वती क्या कहती है? क्या कहते भैया? हाँ रे थार लार फाड़न में सटेठी उमर खोदी रे। कैसे कैसे कहते भैया? अरे मैंने थार लार फाड़न में सटेठी उमर खोदी रे। कैसे? वो गुण का भजन कर दिन रात बतावे सोदी रे। तारे लारे फाड़न में साटे दे उमर खोदे रे। गुण का भजन करे दिन रात बतावे सो दे रे। तारे लारे फाड़न में साटे दे उमर खोदे रे। गुण का भजन करे दिन रात बतावे सो दे रे। प्यारे सजनों, माँ पार्वती शंकर भगवान से क्या कहती है? क्या कहते भैया? हो माला गुण की फेरे। कैसे? हो माला गुण की फेरे, बाल माँ बता रे रसिया। माला गुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। माला गुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। बता रे रसिया, रे बता रे ढोला। माला गुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। माला गुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। रे तारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र बीती। तारे लारे ये फाड़न में सारे उम्र बीते। फिर भी बोले झूठ हमेशा मैं तुमसे कोशिश। माला गुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। माला गुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। रे तारे लारे ये फाड़न में सारी उम्र खोदी। तारे लारे ये फाड़न में सारे उम्र खोदे। और फिर भी गुण का भजन करे बाला माँ बेसोदी। माला गुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। माला गुण के फेरे बाल माँ बता रे रसिया। ऐसा कौन भगत है तेरा, मारा यही बात न को ये रो। साची साची तो बता दे दावेदार सैया। मारा रे पर्वत पे भवानी आटो पड़ गई है। प्यारे सजनों, माँ पार्वती हट पड़ जाती है और कहती है कि महाराज आपका ऐसा कौन सा भक्त है, मेरी आंखों से देखूंगी जब ही सत्य मानूंगी।
तो प्यारे सजनों क्या कहती है? क्या कहते हैं मेरे भैया? हाँ रे 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 साची तो कह दया रे ओ बा लामा ओ बार तार मेरे भैया। हाँ रे 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 साची कह दया रे ओ बा लामा बार तारे कैसे? अरे माला मैं तो मणिया कौन गुरु को फेर प्यारे सजना माँ पार्वती हट पड़ जाती है कि महाराज मैं आपके कहने से नहीं मानूंगी, मुझे तो आपके भगत को मेरी आंखों से दिखाओगे तभी सत्य मानूंगी। तो सजनों शंकर भगवान अपने शरीर को कोडिला बना लेते हैं। माँ पार्वती और शंकर भगवान दोनों साधु का वेश करके और किस प्रकार से अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए जाता है। कैसे जाता है मेरे भैया? या नहीं माने बात निगोड़ी, कैसे? या नहीं माने बात निगोड़ी, जब शिव शंकर बन गो कोडी भैया वे संतन को भेष बनावे। अरे जगत पिता जगदम्बे दोनों भगत जांच बे जावे। वो कैसे मेरे भैया? रे कया गई जगदम्बा के कैसे भैया? रे कया गई जगदम्बा तेरे मन में जा रही सती पति के संग भैया। रे जा रही सती पति तेरे संग मेरे सुनो बैल छोड़ दियो बल में भैया। सोनोर बैल छोड़ दियो बन मेरे मासो शिव लहरी चला दियो भैया। एक मासो शिव लहरी चल दी और रसता अवधपुरी को दियो भैया। दियो और मान भगत के ऐसे भैया। मान भगत के बागन मेरे वन दोनों जा भैया। मान भगत के बागन मेरे वन दोनों जार लगाया। ऐसे भैया। बिल्कुल सूखो बाग कुमल रही पीपल किर डाली ऐसे भैया। धरो बगीचे में पैर एक दमा ऐसे भैया। धरो बगीचे में पैर एक दम छा गई हरियाली रे प्यारे सजनों यह नहीं माने बात निगोड़ी, जब शिव शंकर बन गो कोडी बे संतन को भेष बनावे रे जगत पिता जगदम्बे दोनों भगत जांचबे। आ गई जगदम्बा के मन में जा रही सती पति के संग में सुनो बैल छोड़ दियो बन में मासू शिव लहरी चल दियो रास्ता अवधपुरी को लियो। और भगतन के बागन में वाने धूनो जार लगायो। सूको बाग कुमल रही डाली त्रिलोकी भगवान बगीचे में छा गई है हरियाली रे। प्यारे सजनों शंकर भगवान माँ पार्वती साधु के रूप धर के और राजा मानधाता के सूखे हुए बाग में जा ठहरते हैं। तो सजनों उन संतों के आने से उनका सूखा हुआ बाग हरा हो जाता है। बाग में मालन रखवाली करती थी तो सूखा बाग हरा देख के
और मालन किस प्रकार से राजा के पास में जाती है और क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? शीतल मंद सुगंध बाग में हवा चले चौबारी। कैसे? अरे देख देख बगिया की शोभा राजी होगा माली। भैया मालन भागी भागी गई है। कैसे? जाके राजा से न्यू खई है। भैया मालक बात गजब की होगी। कैसे? अरे तेरी फूल बगिया में आए दो बड़ा गजब का जोगी। वह कैसे मेरे भैया? बगिया लड़जड़ होगी सारी। कैसे? अरे सूको होगो बाग हरियो बा है कोई तपदारी। और कैसे मेरे भैया? प्यारे सजनों, मालन इस प्रकार से राजा से जाके कहती है, तो राजा क्या कहता है मालन से? क्या कहता है भैया? मालन काई को बोले झूठ। कैसे? मिलावे तू झूठन की कूटे। भैया आवे ऐसी दंगो मार पटर काई थारा झूठन में। कैसे? हरी पण खांसू आवे बगर देख वे सूका ठूठन में। प्यारे सजनों, मालन राजा से कहती है कि महाराज आपका सूखा हुआ बाग हरा हो गया। तो राजा कहती है कि मालन आप झूठ बोलती हो, वो सूखा हुआ बाग हरा कैसे हो सकता है? तो मालन कहती है कि महाराज आप खुद चल के देख लो। तो राजा किस प्रकार से अपने बाग में आता है? कैसे आता है मेरे भैया? रे के राजा चल रे बाग में। एक राजा चल रे बाग में आयो और देख देख बगी। देख देख बगिया गिर शोभा फूलो नहीं हो। देख देख बगिया गिर शोभा फूलो नहीं हो। समायो रे गो बीच बगीच में। एक रे गो बीच बगीच में ठाडो और मुड़ मुड़ देवा। मुड़ मुड़ देवा ढोक पड़ो बा गुरु चरणन में। अरे भगत जब ऐसे रखे बाला गयो। मारे लारे चलो गुरु महलन मेरे भोजना। सुनकर तेरो नाम भगत हम आए रे चारे। घोड़े पीछर भोजन करे काट दो पेलारिया का। मारे लारे चलो गुरु बीमारी दूर हटा दो। कितना ही लग जाए नोट नहीं संतन का कोड मिटा दो। प्यारे सजनों, राजा मालन के कहने से अपने बाग में आता है और अपना सूखा हुआ बाग को हरा देख के राजा एकदम प्रसन्न हो जाता है और साधु के ढोक लगाता है, कहता है कि मारे लारे चलो गुरु महलन में भोजन पाजो। तो राजा क्या कहता है? क्या कहता है भैया? सुनकर तेरो नाम भगतम आए थारे गोड़े और पीछे भोजन करे काट दो पहलाया का कोड़े। प्यारे सजनों, माँ पार्वती राजा से कहती है, रे राजा हम आपके द्वार पे भोजन तो करेंगे, लेकिन पहले आप इस साधु के कोड मिटा दो, उसके बाद में हम भोजन करने के लिए आपके साथ में चलेंगे। तो राजा क्या कहता है? क्या कहता भैया? अरे मारे लारे चलो गुरुजी। कैसे? अरे मारे लारे
चलो गुरुजी मांगे दूर हटा देंगे कर तरह गिर दही औषधि थारे कोड कटा देंगे तार कोड कटा देंगे तार कोड कटा देंगे कर दरेगे दरे औषधि तार कोड कटा देंगे। अरे रुपया की रबे मारी रे नैया राजा कैसे कैसे अरे नोटन की बीमारी रे नैया राजा दिल को कर लेगा डोरे जब तो शीश कटर मारा तन को शीश कमर को काटो रे शीश कमर को काटो रे शीश कमर को काटो रे जब तो काट बैठे मेरा तन को शीश कमर को काटो रे। प्यारे सजनों राजा कहता है कि महाराज चाहे कितने ही नोट लग जाए मैं आपके कोड मिटा के रहूंगा। तो माँ पार्वती मना कर देती है और कहती है रे राजा आप इसको अपने बेटे का शीश काट के और उसके खून में मिलाओगे उसके बाद में इसके कोड ठीक होंगे। तो राजा कहता है कि महाराज मेरे घर में तो कोई संतान नहीं है मैं कहां से मांग के लाऊंगा। राजा क्या कहता है क्या कहता भैया तेन आडी पे टेढ़ी पटकी कैसे बात या मोटे खूंटे अटकी भैया कोड थारा किसा कटाऊंगा कैसे मेरा घर में नहीं है लाल मांग मैं कुण घर से लाऊंगा। अरे प्यारे सजनों राजा इस प्रकार से कहते हैं। तो सजनों वो तो अंतर्यामी भगवान थे। माँ पार्वती कहती है रे राजा अरे राजा तेरी रानी के गर्भ में 7 महीने का बच्चा है अगर हमको भोजन कराना है तो आप जाइए और अपनी रानी के 7 महीने के बच्चे को चीर के इस साधु को नहलाएंगे उसके बाद में हम भोजन करेंगे। जय हो। तो राजा किस प्रकार से जाता है माँ जाता पार्वती भैया? क्या कहती है जोगण के रूप में क्या कहते मेरे भैया फिर जोगणयो कहने लगी सुन ध्यान मेरी बात को कैसे तुम्हारी प्रिया के पेट में बच्चा है महीना 7 को और कैसे मेरे भैया साची अवश्य मानो मेरी बच्चा है उसके पेट में कैसे काया सुधर जाए संत की लाके चढ़ा दो भेंट में। वह कैसे मेरे भैया प्यारे सजनों माँ पार्वती इस प्रकार से कहती हैं। तो राजा किस प्रकार से महलों में अपनी रानी के पास में आता है कैसे आता है मेरे भैया भैया राजा गए दरबार में मुख पे उदासी छा रही कैसे रानी ने कही है भूप से तो विपता का भई वो कैसे मेरे भैया कैसे दिल मुरझा गयो नैनन से निर्मल बह रयो कैसे ऐसी मुसीबत आ गई चेहरा उदासी दे गयो वह कैसे मेरे भैया तो से तो रानी क्या कहूँ मर्जी भई भगवान की कैसे कहने लगा दई भावने बाजी तुम्हारी जान की वह कैसे मेरे भैया 2 संत आए बाग में मुझसे भरे वाली नी बचन भैया बेटा को मांगे दान अब क्या कहूँ बतला जतने और कैसे मेरे भैया रानी कड़ी है फिक्र में भैया अच्छा बतायो भावनी रानी तुम्हारे उदर में और कैसे मेरे भैया प्यारे सजनों राजा अपनी रानी से कहता है री रानी 2 संत आए हैं लेकिन वो भोजन करेंगे लेकिन वो आपके गर्भ में 7 महीने का बच्चा बताते हैं
और कहते हैं कि उस बच्चे को लाके और हमारे जोगी को नहलाओ तब भोजन करेंगे। तो प्यारे सजनों, राजा रानी से कहता है कि रानी ऐसी दाई कहाँ से आए जो इस बच्चे को सुरक्षित निकाल के और वो साधु को नहला दे। तो राजा क्या कहता है, क्या कहता है भैया? आरे के ये सिर का सोया वे दाईर बच्चा बाहर निकाले। ओ भाई भैया, हर एक बच्चा बाहर निकाले भाई रे फल कच्चा। कैसे भैया? बिना पका तोड़ूंगो तो या सपा मरेगी। अच्छा भैया, हर एक या गिर जाती दी के जान कष्ट को कैसे होए। मेरी जान भैया, हमारे कष्ट को कैसे होए निवानक में को डांटो। अच्छा भैया, छाती का नोटू के उड़े में कैसे दिल को, डॉक्टर भैया, कैसे दिल को ढांटो। रे माड़ा में ओ मारे रो कोने गोरो रे साथे बाजे तो लावे ओ बारे लावे ओ लावे ओ बारे कोने प्यारे सजनों, राजा अपनी रानी से कहता है ऐसी कहाँ से आवे दाई बच्चा बाहर निकाले भाई है फल कच्चा। अरे बिना पक्या तोड़ूंगो तो या सपा मरेगी जच्चा। तो राजा क्या कहता है, राजा बाहर रोवे छाती फटे कले जो मेरो कैसे डटेरी रानी, मैं आपके पेट को किस प्रकार से काटूं। तो रानी क्या कहती है, क्या कहते हैं भैया? हाँ रे रोवे माते डोला रे दारा में तो निबाणो है। कैसे कैसे? अरे तो रोवे माते डोला रे दारा में तो निबाणो है। कैसे? वो 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सब कोई जानो है। रोवे माते डोला रे दारा में तो निबाणो है। आगे 2 दिन पाछे सबको जानो है। रोवे माते डोला रे दारा में तो निबाणो है। 2 दिन आगे 2 दिन पाछे सबको जानो है। प्यारे सजनों, अपनी रानी अपने राजा को समझाती है कि महाराज ये शरीर 2 दिन का है, 1 दिन कांच की शीशे की तरह फूट जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो राजा क्या कहता है, हरी रानी, अरे रानी मैं तेरे इस कोमल गात को कैसे काटूं, मेरा हाथ हिलता है। तो राजा क्या कहता है, क्या कहता है भैया? अरे के रानी तेरो कैसे काटू गाते भैया, अरे के रानी तेरो कैसे काटो गात हाथ मारो डगा गयाले रानी तेरो कैसे काटो गात हाथ मारो डगा गयाले रानी तेरो कैसे काटो। अरे सुन ले ये सुन बाला रे राजा का ये वाणी बोले ये। सुन ले सुन बाला राजा भाई बागे बोले तेरो कोमला
नैया तो कटे गोर कोई महलन का बीजा मर राजो ले लगी रो वेर जी। तो प्यारे सजनों, राजा अपनी रानी को काटते हुए बार बार रोता है, तो रानी अपने राजा को किस प्रकार समझाती है, क्या कहती है? कैसे कहते मेरे भैया? वो काया कांच की, कैसे? वो काया कांच की बलम नहीं है काम की, सेवा कर ले हमारा साजन सीताराम की। काया कांच के अम्बे, काया कांच के बाला में नहीं है काम के, सेवा कर ले हमारा साजन सीताराम के। सेवा कर ले हमारा साजन सीताराम के, सेवा कर ले हमारा साजन सीताराम के। काया कांच के, काया कांच के बाला में नहीं है काम के, सेवा कर ले हमारा साजन सीताराम के। प्यारे सजनों, रानी अपने पति को बार बार समझाती है, क्या कहता है राजा? क्या कहता भैया? हाँ रे 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 रानी तेरो कैसे रे काटो, पेटा पेटा मेहर लाला। कैसे कैसे मेरे भैया? ओ तेरा लो की रे रानी मोसो दान कमर को मांगे। प्यारे सजनों, राजा अपने धर्म को निभाने के लिए नगन तलवार लेता है और अपनी पत्नी का किस प्रकार से पेट काटता है? कैसे काटता मेरे भैया? लेकर नगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो, कैसे? वन हाथन में ले लियो हीरो, भैया मासू चलो बाग में आयो, कैसे? और पानी को सोफा भूलो संतन को जारे घितायो। वह कैसे मेरे भैया? अब वन तज दई घर की नार कमर को शीश करो नालो। कैसे? अरे आई है मेरो भगत देख ले भक्ति करवा दो, घर रोवे मत डोला रे राना में तोले मारा है, दो दिन आगे दो दिन पाछे सब तो जाना है, रोवे मत डोला रे राना में तोले मारा है, दो दिन आगे दो दिन पाछे सब तो जाना है। प्यारे सजनों, राजा अपने 7 महीने के कुंवर को किस प्रकार से और बाग में ले जाके साधु को देता है, तो सजनों माँ पार्वती कहती है, रे भगत, अरे राजा तू तेरे बेटे को तेरे हाथों से काटेगा और उसके खून में इस साधु को नहलाएगा, तभी इसकी काया ठीक होगी। तो राजा किस प्रकार से कहता है? कैसे कहता मेरे भैया? अरे के राजा रे चलो रे बाग में, हमारे एक राजा चलो बाग में आया, पानी को सोफा बोलो संतन को जरा, या पुर पहला था भगत मत रखे हमारे आगे, तू हाथन तुर काटे या तो जब ही टूट गो, हमारे एक जब बेटा को
सजनों, इस प्रकार से माँ पार्वती कहती है, रे राजा, आपके बेटों को अपने हाथों से काट कर उसके खून में साधु को नहलाएगा तब कोड ठीक होंगे। राजा एक बार तो मना करता है, रे महाराज, मेरे बेटे को मैं हाथों से कैसे काटूं। तो सजनों, लेकिन राजा अपने धर्म को निभाने के लिए अपने 7 महीने का बच्चे का शीश काट के और उस साधु के रूप में शंकर भगवान को नहला देता है। तो सजनों, शंकर भगवान देखो, ये ईश्वर की माया हुआ कि कंचन किसी होगी काया। जब शिव जी ने दियो इशारा और कछु खसर हुए तो और मिटा ले ये भगत है हमारो। प्यारे सजनों, शंकर भगवान माँ पार्वती को इशारा करता है, री पार्वती, आप कहती हो कि महाराज आपका कौन सा भक्त है, मैं मेरी आंखों से ही देखूंगी। आपने आंखों से देख लिया कि वहाँ रानी के पेट को चीर के और यहाँ अपने बेटे को लाकर उसका भी शीश काट के और मेरे को नहला दिया। अगर आपके अंदर और कोई कमी रह गई हो तो मेरे भगत की आप और परीक्षा ले सकती हो। प्यारे सजनों, जब राजा कहता है कि महाराज अब तो भोजन करने के लिए चलो, लेकिन माँ पार्वती मना कर देती है और कहती है कि रे राजा, हम भोजन जब करेंगे तब आपकी रानी हाथों से रसोई बनाए। प्यारे सजनों, राजा फचाड़ खा जाता है और कहता है, रे महाराज, अरे महाराज, रानी को तो मैं महलों में मेरे हाथों से काट के आया हूँ, रानी आपकी रसोई बनाने के लिए कहाँ से आएगी। तो राजा बाग में रोने लग जाता है। क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भैया, अरे मेरा रे मालक मौजू ऐसी तो मत ठान रे, कैसे भाई मेरा रे मालक मौजू ऐसी मत ठान रे, तन सुर काटी रानी झूठी तू मत जान रे। पहले रगर के नार काट दई पीछे कमर जारी है। कौन बनाए गो रसोई रे तुम्हारी हाथन सो काट दई रानी है। प्यारे सजन, और राजा कहता है कि महाराज, रानी को तो मैं हाथों से काट के आया हूँ, रानी आपकी रसोई बनाने के लिए कहाँ से आएगी। प्यारे सजनों, माँ पार्वती इस प्रकार से कहती है तो राजा दुखी होके और महलों में लौट जाता है। अपनी रानी की मरी हुई लाश के पास में बैठ कर शंकर भगवान की भक्ति करने लग जाता है। तो सजनों, इधर को शंकर भगवान माँ पार्वती को समझाता है, री पार्वती, मेरे भगत की आप और इतनी कठिन परीक्षा मत लो। इतनी कठिन परीक्षा लेने के बाद में भी वो मेरे गुणगान कर रहा है। तो राजा किस प्रकार से महलों में जाता है, कैसे जाता है मेरे भैया, अरे के राजा रे लौट महल में, अरे के राजा लौट महल में आयो और बैठे बगल बैठे बगल रानी गिर दुखिया गैया तो टकराया। अरे के बैठी वो जा मेरी रानी रया साधु नरया छे, अरे के मेरी आज शर्म सब को
सजनों, शंकर भगवान और माँ पार्वती रानी को महलों में जीवित करते हैं। तो सजनों, इधर को रानी रसोई बनाती है और राजा लौट के महलों बाग में आता है तो उसका 7 महीने का कुंवर खेलता मिल जाता है। राजा किस प्रकार से उस 7 महीने के कुंवर को और साधु को महलों में ले जाता है? कैसे जाता है मेरे भैया? अरे रानी रे कर रसोई रे राजा चलो रे बाग में, चलो रे बाग में आयो और पानी को तोर बाबू लो माँ कंवर खेलता। और एक जे गोदी मेर जा रे उठायो और ला रे बे संतन को। और एक संग में पार्वती माते, कहाँ तक वर्णन करूँ कथा को नहीं है गाने, कहाँ तक वर्णन करूँ रे कथा को नहीं है गाड़ी छे, नहीं है गाड़ी छे। प्यारे सजनों, इधर राजा बाग में जाता है, अपने 7 महीने का कुंवर जीवित मिलता है। माँ पार्वती और राजा महलों में आते हैं तो शंकर भगवान और माँ पार्वती राजा और रानी की भक्ति से प्रसन्न होके और शंकर भगवान कहता है, रे भगत, आप क्या वरदान मांगना चाहते हो? वरदान मांग सकते हो। तो प्यारे सजनों, राजा कहता है कि महाराज, मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगता, लेकिन एक वरदान मांगता हूँ कि आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली है, ऐसी कोई और भक्त की मत लेना। इस कलयुग में कोई भक्त नहीं देगा, आपका अपमान हो जाएगा। तो राजा क्या कहता है? क्या कहता भैया? अब यही मांगो वरदान विधाता जचे तो दे दीजो। कैसे? अरे पण मेरी सी भगवान परीक्षा कोई के मत ले जाओ रे रोग बचे बोलावे धारा में बोले बाड़े, दो दिल आगे दो दिल पासे सबको जानो, रोले बचे बोलावे धारा में बोले बाड़े, दो दिल आगे दो दिल पासे सबको जानो। आवे हिल मिल के माला फेरो लक्ष्मी का डोला किए, हिल मिल के माला फेरो लक्ष्मी का डोला किए। पूरे मेरी पूरी हो गई, पूरी हो गई कथा बोल दो शंकर बोला के। बोल शंकर भगवान की जय हो।